ज़रूर रखेगी। सर वो शीशे का कमरा तैयार हो गया है, उसमें मुकीम आ गया है, कब आएगा वो उसके बारे में कुछ बताएँ ना सर लोगों को। अक्सर लोग पूछते हैं कि वो शीशे के कमरे वाली स्टोरी जो है नहीं, शीशे के कमरे तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन मुकीम उसके मकीन जिनको मकीन बनाना है, वो अभी फैसला होना है हुँ, कि कब, कहाँ, कैसे उनको लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, लेकिन तैयारियां हैं। अब देखें उसमें कौन जायचे में फिट बैठता है, कब बैठता है। बहुत सारी चीजें हैं इफ एंड बट्स के साथ। तो मैं अभी जरा इस पे बहरहाल इस्लामाबाद में वो कमरे तैयार है। कमरे तैयार हैं। सर एक और इंटरव्यू की बड़ी धूम है, मलिक रियाज साहब की धूम मची हुई है। अच्छा क्या कोई इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड हो चुका है, मलिक साहब मान गए हैं इंटरव्यू में? क्या इंकशाफात है? सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है सर कि मलिक साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया। सोशल मीडिया पे सच और झूठ की कोई आप तमीज नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन चूंकि जावेद चौधरी साहब ने कल व्लॉग किया एक, जी, कल या परसों रात मेरी फिर उनसे बात भी हुई, जी, उसमें उन्होंने वही बातें मुझे भी कही कि जी देखें यार, रिकॉर्ड हो चुका है या आधा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो मतन बताया, जाहिर है वो मलिक साहब ने लिखा होगा। तो ठीक, दो तीन लोग ही हैं ना जो उनके बहुत होते हैं कि नजदीक होते हैं और वो उनसे मशवरे करते हैं, तो जावेद चौधरी साहब उनमें से एक हो सकते हैं। और वो आजकल जापान है इस वक्त, ठीक। यहाँ पाकिस्तान में है भी नहीं, वहीं पे से ही उन्होंने वो व्लॉग भी किया। और फिर मेरी भी बात हुई। तो अभी वो, देखिए मैं आपको बताऊं, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे ना, उनके बेटे अरसलान का जब केस आया था पैसों का, तो आपको याद होगा मलिक साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट होटल में ना, उस वक्त मरहूम हाजी नवाज खोखर साहब थे। जी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास क्या शवाहिद हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे पास शवाहिद ना होते, लेकिन अरसलान साहब को जल्दी बहुत थी। उन्होंने कहा नहीं जी, पैसे मैं खुद गिनूंगा। तो कह लेंगे कि वो मलिक साहब के ड्राइंग रूम में उन्होंने गिने, जहाँ कैमरे हमारे तो सारे लगे हैं, कुछ छुपे हुए कैमरे नहीं लगे हुए घर पे। तो वो बकायदा उन्होंने अपने हाथों से गड्डियां नोटों की गिन के रखे थे, तो हमारे पास तो वो सबूत थे। अब वो केस कैसे था, क्या था, तो फिर ये ध्यान में रखें कि मलिक साहब जब इस किस्म की बात कर रहे हैं या करेंगे, तो फिर शवाहिद देना तो उनकी जिम्मेदारी होगी, साबित भी उन्हें करना होगा, उन्हें चैलेंज भी किया जाएगा, उनको रगड़ा भी जाएगा। और आपको पता है मलिक साहब के पास भी वकला की एक पाकिस्तान की सबसे करीम जो टीम है वो उनके पास मौजूद होती है मशवरे के लिए। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि आपके मेरे कहने में कोई जज्बाती गुफ्तगू कर देंगे, ना अपने वो कारोबारी मुफाद को नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो कहते हैं ना कि मैं तो पहिए लगाता हूँ और फिर काम चलता है। तो वो पहियों को रोकने के लिए कोई बात नहीं करें। भैया को रोकने के लिए कोई बात नहीं करेंगे तो मलिक साहब का इंटरव्यू को इमरान खान साहब को कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है आपकी नज़र में? और दूसरी बात ये जो आपने सबूत वाली बात कही है, तो मलिक साहब तो बगैर सबूत के कुछ करते ही नहीं है ना सर? तो देखें वो जो मुबैना ऑडियो टेप आई थी, जी सर। जब फराग होगी और उनकी मलिक साहब की साहबजादी की कि वो 5 कैरेट का होना चाहिए, फला होना चाहिए, तो वो कहीं तो रिकॉर्ड हुई थी। तो उसका फॉरेंसिक होता है नहीं होता, लेकिन चीजें मौजूद हैं जहां से आई। आपको याद होगा जब आज के आर्मी चीफ जो उस वक्त DJI थे और उनकी तब्दीली हुई थी, तो बातें उसी वक्त शुरू हो गई थी कि जी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पकड़ी थी जो शवाहिद दे रही थी कि गलत हो रहा है कुछ पीएम हाउस से। पीएम हाउस से मुराद प्राइम मिनिस्टर जिस घर में रहें, चाहे वो बन्नी गाला हो, वो पीएम हाउस ही है। तो उसके बुनियाद पे उनका तबादला फिर छुट्टी वाले दिन करा दिया गया था और हो भी गया था। तो वो चीजें पकती रहीं और गुफ्तगू में चलती रहीं। बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, लेकिन इस केस में तकरीबन चीजें वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। जैसे जनरल बाजवा के हवाले से था कि उनको लाया जनरल बाजवा, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, और जनरल बाजवा ने खुद ही फिर जो गुफ्तगू अब तक इमरान खान साहब के केसेस में आई हैं, जी। जो वक्त से पहले अफशा हुई हैं, तकरीबन दुरुस्त साबित होती चली जा रही हैं। तो अब देखें, इसमें भी हमें देखना होगा, क्योंकि जब तक मलिक साहब खुद नहीं बोल के सामने आ जाते, क्योंकि ये भी सुना है कि वो किसी नेशनल टीवी पे नहीं आएंगे, बल्कि वो डिजिटल मीडिया के जरिए व्लॉग, मतलब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ लोगों को, उसमें बात करेंगे वो। राणा साहब ये नेशनल टीवी पर क्यों नहीं आएंगे? इसके तो अंदर क्या स्टोरी है? पाकिस्तान से बाहर ही रिकॉर्ड होना है, पाकिस्तान से बाहर से ही। राणा साहब अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो नेशनल टीवी पर उसको ऑन एयर ना होने की क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? वो, वो, वो अब तक जो बातचीत हुई है वो ये है कि मलिक साहब का ख्याल है कि उसमें, लेकिन जब वो डिजिटल मीडिया पे आ जाएगा तो सारे लोग चला देंगे इसे।
अच्छा, सारे लोग चला नहीं सकेंगे जब डिजिटल मीडिया पे आएगा, तो जब डिजिटल मीडिया तो सब लोग चला सकेंगे, लेकिन उसमें एक और रीजन भी बताई जा रही है कि कुछ बड़े नाम भी उसमें हैं जो वो नहीं चलाना चाहता, कोई भी टीवी शायद ना चला सके, लेकिन सोशल मीडिया पे नो नाम लिए जा सकते हैं कि इनके हैं क्या है, बट आगे जाके लेंगे। अच्छा सर, मुजाहिर नकवी साहब के बारे में फरमाइएगा। मुजाहिर नकवी साहब को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी हो गया, इनके खिलाफ सबूत हैं इस तरह के सबूत कि वो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है, वो रिजाइन तो अब कर नहीं सकते, मतलब क्या होगा आने वाले दिनों में इस पर? देखिए, बात यह है जी कि मुजाहिर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज हैं। उनको एक शो काज मिला है और उन्होंने 14 दिन में उसका जवाब देना है, तो मतलब आज 13 दिन रह गए। जी। तो 13 दिन में पहले तो ये हमारे तो जहन में यही बातें मौजूद हैं कि अगर कोई जज, जिसपे मुझे जरूर एतराज है कि अगर उसके खिलाफ कुछ एक्शन और वो रिजाइन कर जाए, तो उसकी तमाम पेंशन मराद सब रह जाती हैं और वो केस खत्म कर दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब में बिल्कुल गलत है। अगर एक आम सरकारी अफसर या आम आदमी पकड़ा जाए किसी जुर्म में, तो उसकी सजा, उसकी माफी नहीं होती, फिर कानून के मुताबिक उसे डील किया जाता है। तो जज साहब का भी केस, मैं तो बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि एक तो जजेस की अपॉइंटमेंट कभी भी किसी चिट पे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस की चिट है, चाहे वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चिट है। यानी वो बगैर कंसल्टेशन के है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, उस जज का नाम, उस वकील का नाम, कि बताएं कि इनका कंडक्ट प्रोफेशनली कैसा था, आम लोगों से राय ली जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन है कि आधे लोग इसमें से अपना नाम ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारे बारे में कैसी कैसी शिकायत सामने आ सकती हैं। तो ये जो है ना कि जी एजेंसियों की चंद रिपोर्ट ले ली और उसके ऊपर जज साहिबान का कंडक्ट देख लिया, नहीं होना चाहिए। जब आप आम आदमी, चाहे वो चपरासी भर्ती करना हो, तो आप कहते हैं कि जी इश्तिहार दें, तो ये जजेस के लिए भी इस तरह ही होना चाहिए। फिर लोगों को राय देने का हक होना चाहिए। ये आईनी तरमीम या इख्तियार की आड़ में नहीं फैसला होना चाहिए, ये लोगों के मुकद्दर का फैसला करते हैं। तो इसमें बड़ी जरूरत है। देखे ना, अब ये तो एक वैसे बीच में आ गई बात मुजाहिर नकवी साहब वाली। मुजाहिर नकवी साहब के पास जो बताया जा रहा है कि अब उनको इसका जवाब ही देना है, क्योंकि हम्म। पहली एप्लीकेशन उन्होंने ये दी थी कि जी मेरा केस कोर्ट में चलाया जाए, तो वो तो ठीक। रिजेक्ट हो गई। अब दूसरा शोकाज हो गया है। अब दूसरे शोकाज को ना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पब्लिक किया है, और जिन लोगों ने केस किया है उन्हें भी मना किया गया कि आप लोगों ने मियां दाऊद समेत सबको कि कुछ चीजें बाहर जाके नहीं करनी। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस शोकाज को चैलेंज करेंगे, तो शोकाज का जवाब भी बताएंगे कि गलत था, और शोकाज क्या है वो भी बताएंगे, जो तो चीजें तो हो जाएंगी पब्लिक। और फिर अगेन ये फैसला नंबर 1 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, जहां पे पहले 3-2 थे, अब 4-1 हो गया है। और अगर 184(3) के तहत इसको लगाना है, तो वहां पे भी 3 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि आप किसी लोअर कोर्ट की बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं 184(3) के तहत, तो वहां भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन बैठेंगे। तो अगर वो यहाँ नहीं मान रहे, तो 2-1 का फैसला तो वो हो जाना है कि वो कोर्ट में नहीं लगना चाहिए। चीफ जस्टिस की जवाबदीद नहीं है कि वो उसको फुल कोर्ट बना दें या क्या बना दें, वो 3 रुकनी कमेटी बनाएगी। तो अब उन्हें बहरहाल यहीं पे इसका सामना करना है। उन्होंने बड़े अच्छे कानूनी माहिरीन लिए हैं, अपने वकला लिए हैं। तो अब हमें और आपको इंतजार करना चाहिए कि वो खुद से क्या फैसला करते हैं। अगर वो रिजाइन टेंडर करते हैं, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो माजी में ये किरदार था कि जिसने जो माल बना लिया और वो रिजाइन दे दे और घर चला जाए, उससे सवाल नहीं होगा। और एक उजलत में फैसला शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का किया गया, वो आज तक कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसकी वो तारीख ही नहीं निकाल रहे हैं। तो इन चीजों से काजी फायदी साहब मोहतरम के होते हुए हमें तवक्को करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बाहर निकलेगी, जज हो कोई हो, सबके साथ इंसाफ इनका काम है, कानून और आइन के तहत करना। तो ये राइट सबका है, सब। खबर का मानिका साहब का जो इंटरव्यू है कुछ 6, साढ़े 6, 7 साल बाद, इस वक्त सोशल मीडिया पे उस पर बड़ी धूम है। क्या तबसरा है सर आपका, ये इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? दो चीजें हैं कि क्या उनसे दबाव में इंटरव्यू लिया गया, या उनको पता है कि मेरे पास इल गॉटन मनी मेरी फैमिली के पास है जो जाएगी, उसको बचाने का मसला है। झूठ तो वो हर 2 सूरतों में बोल रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैंने ये परसों मिसाल भी दी थी जी। अपने एक्सपर्ट्स के शो में कि नादिर चट्टा इस वक्त सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है पंजाब में। जी। ये अब ग्रेड 20 में, उस वक्त 19 में थे, और कमिश्नर साहिवाल थे। मिस्टर ताहिर खुर्शीद ने इन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस किए कि ये आप जहन में रख लें कि खावर माने का जो है, इनका आपने कोई काम नहीं करना, और एक नहीं 2-3 दफा मैसेजेस किए। इन्होंने कहा जी ओके सर, ओके सर। फिर इनको एक मैसेज आता है कि खावर माने का आपसे शदीद नाराज है,
और आप उनसे माफी मांगे। उन्होंने कहा सर आपने तो मुझे मना किया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो एक सिविल सर्वेंट है और ऊपर से वो लैंडलॉर्ड है इलाके के पाकपतन के, तो मैं एक शहरी की हैसियत से बतौर कमिश्नर किसी शहरी को तो नहीं रोक सकता कि मैं उससे, और मैंने उनकी रिस्पेक्ट की है कि नहीं नहीं आप माफी मांगे जाके। उन्होंने कहा जी मैं माफी नहीं मांगता। उन्होंने कहा फिर आप मेरे दफ्तर आ जाए। वो लाहौर चले गए। वहां खबर माने का साहब थे, और वो रौनक में आपको पता ना गर्दन जब तनी हुई होती है, और तुम मेरे बेटे का फोन नहीं सुनते। जिदी उन्होंने कहा बुढ़ी जी वजीर आप कैसे आजम बात कर रहे हैं। जिदी बुढ़ी वजीर आजम होवे इन्हीं को आकड़ सर ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਸਰ। नहीं 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 उत्थे SHO RPO DPO कोई चीज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦੀ। ਪਾਕਪਤਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ जी FIR ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ रिजवान गोंदल ने तू लाया किवें भाई, तन्ने पता। तो वो चीजें मौजूद हैं वाकयात की। तो ये इन्होंने नादिर चट्टा साहब ने कहा कि आपका बेटा कौन है पहले तो ये बताएं। और ना मैं उनको जानता हूँ ना मेरे पास उनका नंबर है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा जी मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है, और ये सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी थी, इसके बावजूद मैंने आपको एंटरटेन किया है। खैर जी वो जब निकले तो उनको OSD कर दिया। फिर उनकी प्रमोशन का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में करता है, चूंकि वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं। वो वहां हुआ तो वो प्रमोट हो गए, जाहिर है अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पे। तो आजम खान जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये काम कर रहा था सूबे में, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसको प्रमोट नहीं करना। खान साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रमोट नहीं करना। उन्होंने कहा सर मैं देखता हूँ। उन्होंने देख के कहा कि इसके तो जूनियर भी प्रमोट हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, और फिर वो नहीं हुआ प्रमोट। उस अफसर ने ये बात नहीं बताई। मुझे ये बात उस वक्त भी पता चली थी, मैंने प्रोग्राम में बात की, मैंने अफसर का नाम लिए बगैर कही कि ये एक वाकया हुआ। तो अब वो चूंकि उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती, और वो ये बात चूंकि मुझे उन्होंने नहीं बताई थी, मेरे पास ये अमानत नहीं थी कि मैं उसकी खयानत कर रहा था। अब भी मैंने जब ये देखा कि हाँ अब बात, तो वो मैंने बताया कि नादिर चट्टा थे जी जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है इस वक्त। जी फिर जाहिर है उनको प्राइम मिनिस्टर के गुस्से के भरे मैसेज के बाद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने लिस्ट से निकाल दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने फिर वो बोर्ड अप्रूव कर दिया जिसमें उनका नाम नहीं था। फिर वो अगले साल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चूंकि आ गई थी, तो वो अपने मेरिट के मुताबिक लेकिन एक साल लेट फिर प्रमोट हो गए थे ग्रेड बी में। आजकल वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है। लेकिन बहरहाल एक सीनियर सरकारी अफसर ने एक तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था बावजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने के, दूसरे उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया कि चाहे वो उस वक्त की खातून अव्वल जो उनकी सबका वाइफ थी, उनके वो शौहर थे, साबिक शौहर थे, उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी। लिहाजा वो जो ये कह रहे थे ना कि मेरे तो वो अहलिया की वजह से वो जमीन गुजर कर रहे थे बच्चों की टेक केयर और मुझे पता नहीं चलता था, ये बकायदा उसके अंदर हिस्सेदार थे हर किस्म के काम में। मतलब जब जिम्मेदारियां पटवारी तहसीलदार DPO RPO सब आपकी मर्जी से SHO लग रहे हैं, और ये बात सारा पाकपतन जानता है, साहिवाल डिवीजन जानता है। और मैं आपको बताऊं कि माने का कोई छोटे आदमी नहीं है। मतलब ये इलाके के गद्दी नशीन है बाबा फरीद के, आप समझे एक किस्म के कि गुलाम मोहम्मद अहमद खान मानेका के साहबजादे हैं। ये अलग बात है कि उन मरहूम को भी जो मरहूम ने कुछ इल्जाम की बुनियाद पे विफाकी काबीना से निकाल दिया था, उस वक्त वो वजीर थे, लेकिन उनके लैंडलॉर्ड होने में, हजारों एकड़ जमीन के मालिक होने में किसी को भी वो नहीं है शुबा। वो जो कह रहे थे ना कि मेरा एक बेटा वहां दुबई में जॉब करता है और एक इस्लामाबाद यहाँ जॉबलेस पाकिस्तान में जॉबलेस हैंड टू माउथ है, तो वो तो बात वैसे ही, वैसे वो हाँ जॉबलेस, वो मतलब वो बिल्कुल झूठ बात है। इनकी मतलब जागीरों में गाड़ियां फिरती हैं बहुत लंबी देर तक, जैसे कभी भुट्टो का कहते थे ना कि जागीरें उनकी, ना भुट्टो वो थे छोटे आदमी थे कि उन्होंने को पैसे बनाए थे आके, वो भी जागीरदार थे, उस फैमिली की अपनी जागीर थी। तो ये भी, ये पीर गनी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा तो इनकी है, वो इलाके का जो यूनियन काउंसिल है, कई यूनियन काउंसिलों के ये मालिक है, लेकिन इनकी वो जो मेन है, और इनके भाई नून लीग के MNA थे, क्योंकि फैमिली में तो डिस्प्यूट आ गया था। और मैं आपको बताऊं इनकी जो बेटी अता मानेका की साहबजादियां की बहू हैं इस वक्त, जो अता मानेका के बेटे से ब्याही हुई हैं, उन्होंने मेरे सामने कहा, जी उनके इंटरव्यूज लोगों के आ रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि हमें तो शर्म आती है, हमारा तो मकाम ही डूब गया कि हम कहाँ फंस गए, मतलब कि किस उम्र में उनकी, तो वो अब उसको क्या कहेंगे, वैसे तो वो कुड़म होते हैं ना मर्द, तो जी एक दूसरे के जी साथ वो जी आप उसको अच्छा लफ्ज बयान कर सकते हैं कि उनका आपस में वो मतलब कुड़म का रिश्ता था। और वो मतलब कहते हैं हमें तो अपने लोगों को बताते हुए शर्म आती है कि हमारे साथ क्या बनी है।
बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो लुबे-लुबाब ये है कि अपनी जो दौलत मालो-मता बचाने के लिए सब कुछ किया। अच्छा सर, टेक्निकली तो मेरे ख्याल में आपको लगता है कि इमरान खान साहब को इस इंटरव्यू का कोई कानूनी तौर पे नुकसान होगा? क्योंकि मॉरली तो वो उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि कोई वड्डी गल नहीं, बिल्कुल ठीक कीता जो खान ने कीता। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग उनके फॉलोअर हैं, जो नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं, कोई नहीं मानता किसी हुँ, के लीडर के बारे में। हाँ, वो जो आम आदमी भागता है, जी। वो नफसियाती तौर पे जरूर प्रेशर में आता है कि क्या एक शख्स के बारे में, जैसे नवाज शरीफ को बनाया गया और जरदारी को डाकू बनाया गया और नवाज शरीफ को चोर और डाकू बनाया गया, पेंट किया गया, तो और उसमें स्टेट इन्वॉल्व हुई, तो एक नौजवान तबके को मुतासिर किया गया। लेकिन अब एक मुसलसल बयानिया नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का था, वो बता रहे थे, लेकिन खुल के फिर डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने